इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, सऊदी अरब और चीन भारत को तारीखी झटका। लद्दाख तनाज़ा भारत की तबाही का सबब बन गया। मोदी सरकार ने आखिरकार भारत की तबाही पर दस्तखत कर दिए। जापान ने भारत की मकार चालों से पर्दा उठा दिया। कनाडा के अखबार के बाद 57 इस्लामी ममालिक ने भारत के खिलाफ अहम फैसला सुना दिया। इमरान खान, तैयब एर्दोगान और मोहम्मद बिन सलमान ने भारत से मकबूजा वादी का बदला लेने का फैसला कर लिया। आर्टिकल 370 का खात्मा आखिरकार मोदी के लिए मौत की वजह बन गया। वादी से मुतालिक भारत को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया गया। भारत को 1962 से भी बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ सकता है। ग्लोबल टाइम्स की ताज़ा रिपोर्ट से भारत में कोहराम बरपा हो गया। पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल गई। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि लद्दाख मामले का असल जिम्मेदार कौन है। चीन ने सारी कहानी दुनिया के सामने रख दी। भारत ने मकबूजा कश्मीर में ऐसा क्या किया है कि 57 इस्लामी ममालिक भारत के खिलाफ मैदान में आ गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, नरेंद्र मोदी के जुल्म की रात खत्म होने वाली है। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी का सूरज तलू होने को है। बड़े बड़े आलमी इदारों और रहनुमाओं ने 2020 को कश्मीर की आज़ादी का साल करार दे दिया है। कैनेडियन अखबार के दावे के बाद 57 इस्लामी ममालिक ने हंगामी तौर पर इजलास बुलाकर ऐसा फैसला सुना दिया है कि नरेंद्र मोदी की मौत वाक़ई हो जाए। मोहम्मद बिन सलमान, महातिर मोहम्मद, तैयब एर्दोगान और इमरान खान समेत दूसरे अरब बादशाह भारत को तारीखी झटका देने के लिए एक पेज पर आ गए। 57 इस्लामी ममालिक के तारीखी फैसले ने नरेंद्र मोदी को नई मुश्किल में लाकर खड़ा कर दिया। चीन ने भी भारत को लद्दाख से निकल जाने का हुक्म जारी कर दिया। अगर लद्दाख से फौजें फौरी तौर पर ना निकाली गईं तो फिर चीन मकबूजा वादी में अपनी फौजें दाखिल कर देगा। कैनेडियन अखबार ने आर्टिकल 370 के खात्मे को भारत के लिए मौत की वजह करार दे दिया। मजीद ये भी लिखा कि इस आर्टिकल ने चीन को नया हथियार दे दिया है, जिसकी बुनियाद पर चीन कश्मीर को भारत के तसल्लुत से आज़ाद करवाएगा। दूसरी जानब चीन के अहम स्कॉलर के बयान ने भारत भर में कोहराम बरपा कर दिया। 2020 में मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। ये नारा अब वादी में जुबान ज़दे आम है। पाकिस्तानी और कश्मीरी भारतीयों को दफन करने के लिए डट गए। अहम रिपोर्ट ने भारतीयों के पांव के नीचे से जमीन निकाल दी। कैनेडियन अखबार ने वाज़े तौर पर बता दिया कि कैसे आर्टिकल 370 का खात्मा भारत की सालमियत के लिए खतरा बन चुका है और कैसे इस कानूनी गुंडागर्दी के बाद इमरान खान और जनरल बाजवा की शानदार हिकमत अमली ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को ऐसे हालात में OIC का इजलास बुलाकर बड़ी सफारती कामयाबी मिल गई है और दुनिया अब भारत को एक खतरनाक मुल्क के तौर पर देखने लगी है, जिसने मकबूजा वादी में रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए इसने 80 लाख इंसानों के लिए इसे जेल बना दिया है। नाज़रीन कराम, इस्लामी ताउन की तंजीम OIC ने भारत से मुतालबा किया है कि वो जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय सिक्योरिटी ऑपरेशन को फौरी तौर पर बंद कर दे, वहां पर बसने वाले इंसानों के बुनियादी हकूक का ख्याल रखे और मुतनाज़ा इलाके के बुनियादी आबादी ढांचे में कोई रद्दोबदल न करे, वरना भारत नताइज का जिम्मेदार खुद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल करे। OIC की जानिब से जारी करदा दबंग बयान में कहा गया कि आलमी बरादरी से मुतालबा किया जाता है कि वो कश्मीर की आवाम को गुज़श्ता कई दहाइयों से ना दिए जाने वाले इनके हकूक के हसूल के लिए अपनी कोशिशों को मजीद मुनज़्ज़म करने के बारे में जल्द अज जल्द गौर करे। OIC ने कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की हिमायत जारी रखने के अज़म का इजहार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी पर वाज़े कर दिया कि वो भारत को लगाम डाले कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की पासदारी करे और बातचीत के जरिए इस मसले का पुरअमन तरीके से हल निकाले, वरना आने वाले दिनों में इसके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि भारत के जेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इंसानी हकूक की पामालियों का सिलसिला आज भी मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है, जबकि खित्ते को अमन और सलामती से मुतालिक लाख खतरात में भी इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने OIC पर जोर दिया कि वो भारत पर दबाव डाले कि वो 5 अगस्त 2019 को किए जाने वाले इकदाम से पीछे हट जाए और इस गैर कानूनी इकदाम को कलअदम कर दे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करते हुए और अक़वाम मुत्तहिदा ही की निगरानी में कश्मीर की आवाम को हक खुद इरादियत का हक दे और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को फौरी तौर पर बंद कर दे। नाज़रीन कराम, OIC का इजलास बुलाना पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी सफारती कामयाबी था। OIC का इजलास एक ऐसे वक्त में किया गया जब भारत और दुनिया की बड़ी मईशत चीन के दरमियान कशीदगी अपने अरूज पर है। दोनों ममालिक के माबैन सरहदी इलाके लद्दाख में होने वाली झड़प में भारत के फौजी मारे गए। दूसरी जानब भारत के लिए नेपाल की सरहद पर नया तनाज़ा पैदा हो चुका है और पाकिस्तान के साथ पहले ही भारत के हालात कशीदा हैं। ऐसी सूरत हाल में OIC के इजलास को दुनिया की नजरों में बहुत ही अहम समझा जा रहा है। नाज़रीन कराम, तुर्की और मलेशिया ने हर वक्त पाकिस्तान का साथ दिया। खासतौर पर उम्मत मुसलमा के अजीम लीडर तैयब एर्दोगान और मलेशिया के साबिक वजीर आजम महातिर मोहम्मद पाकिस्तानी वजीर आजम के शाना बशाना खड़े रहे।
बल्कि उन्होंने तो कोलालमपुर समिट में नया इस्लामी इत्तेहाद बनाने का फैसला भी किया था। लेकिन सऊदी अरब ने ओआईसी के मद्दे मुकाबल ऐसे किसी भी नए इस्लामी इत्तेहाद की मुखालफत कर दी थी। नाज़रीन कराम, चीन ने नरेंद्र मोदी का रास्ता साफ कर दिया। आर्टिकल 370 की मनसूखी से बीजिंग के हाथ में एक और नया हथियार आ गया, जो अब कश्मीर की आज़ादी का सबब बन जाएगा। मोदी के फैसले ने चीन को मकबूजा कश्मीर में बराह रास्त मुदाखलत करने का रास्ता अपने ही हाथों से दे दिया। मोदी सरकार के इस फैसले ने पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को मजीद मजबूत कर दिया। कैनेडियन अखबार के तहलका खेज इंकशाफ ने भारत में कोहराम बर्पा कर दिया। इंतहा पसंद हिंदू मोदी को पाकिस्तानी एजेंट करार देने लगे। मोदी ने कैसे कश्मीर का सौदा कर दिया, किसी के वहमो गुमान में भी ना था। मोदी अपने नापाक अज़ैम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये भूल गया कि वो चीन जैसी बड़ी ताकत के साथ पंगा लेने जा रहा है। अब लद्दाख के मकाम पर चीन का मुकम्मल कब्जा हो चुका है और चीन मजीद इलाकों में पेशकदमी को जारी रखे हुए है। भारत दिन रात इन कोशिशों में मसरूफ है कि मुज़ाकरात के जरिए किसी तरह चीन से काबिज शुदा इलाकों को वापस लिया जाए। लेकिन आलमी माहिरीन के मुताबिक चीन अब भारत को आसानी से ये इलाके वापस नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना चीन के लिए एक तरह की शिकस्त साबित होगा। नाज़रीन कराम, इलाकों की वापसी के लिए मुसलसल भारत चीन के साथ मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहा है। लेकिन चीन ने भारत को ऐसी भंवर में उलझा दिया है कि अब इससे बाइज्जत निकलना भारत के बस की बात नहीं रही। मोदी अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुका है। चीन ने लद्दाख और दीगर इलाकों के लिए जो शर्त रखी है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। हाल ही में चीन ने भारत को दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि हम आपको लद्दाख और दीगर इलाके सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर दे सकते हैं कि अगर भारत 5 अगस्त 2019 से पहले वाली मकबूजा कश्मीर की हैसियत को बहाल कर दे, वरना लद्दाख को अपने नक्शे से निकाल दे। चीन ने भारत पर वाजे कर दिया कि अगर लद्दाख पर मुज़ाकरात करने हैं तो भारत को मकबूजा कश्मीर में से अपने फौजियों को निकालना होगा और कश्मीरियों को हक खुद इरादियत का हक देना होगा। चीन की जानिब से रखी गई ये शर्त मोदी और इसके हवारियों पर बिजली बन के गिरी है। नाज़रीन कराम, भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। मोदी अपनी मकार चालों से बाज ना आया। चीन से अमन का मुआहदा करने की आड़ में भारत की फौज को खुली इजाजत दे दी। भारत ने चीन पर भारी हथियारों के जरिए हमला करने का मंसूबा बना लिया। चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि अगर भारत ने चीन के खिलाफ बढ़ते हुए जज्बात को कंट्रोल ना किया तो भारत को 1962 से ज्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब चीनी वजारत दिफा के तर्जमान ने अपने बयान में कहा है कि लद्दाख के मामले पर होने वाली कशीदगी की तमाम जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है। हमारी अफवाज ने मौसर अंदाज से चीन की कौमी सालमियत का दिफा किया। 16 जून 2020 को सरहद पर हालिया झड़पें भारत की वजह से हुई। भारत ने सरहदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और चीनी अफवाज को उकसाया। भारत ने गुलवान वादी में दाखिल ना होने का मुआहदा किया था, लेकिन 15 जून को भारत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अबूर की। उनका कहना था कि पुरखतर सूरत हाल में भारतीय अफवाज ने अचानक से चीनी फौज पर हमला किया। हमले के बाद दोनों फोर्सेज के दरमियान हाथापाई हुई। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपना दिफा करते हुए भारत की जारे अफवाज को भरपूर जवाब दिया। हमारी अफवाज ने मौसर अंदाज से चीन की कौमी सालमियत का दिफा किया। वाकया चीन की सरहदी हदूद में पेश आया, जिसे दोनों अतराफ से तस्लीम किया गया। इससे कबल पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तर्जमान का कहना था कि भारतीय फौजियों ने अपना वादा तोड़ते हुए सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की और जानबूझकर इश्तियाल अंगेज हमलों का आगाज किया, जिसके नतीजे में शदीद झड़पें हुई और भारत को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वादी गुलवान के मामले पर चीन हमेशा खुद मुख्तारी को तरजीह देता है। भारतीय फौजियों ने सरहदी हदूद के मामले पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और जानबूझकर इश्तियाल अंगेजी वाले अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बायस तनाव में इजाफा हुआ और इस दौरान झड़पें हुई। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तर्जमान का कहना था कि फौजी सतह के मुज़ाकरात के दौरान जिस चीज पर इत्तफाक पाया गया था, इसकी भारतीय फौज ने खिलाफ वर्जी की, जिससे दोनों मुमालिक के अवाम के जज्बात को नुकसान पहुंचा। उनका मजीद कहना था कि भारत इश्तियाल अंगेजी रोक कर सरहद पर चीनी फौज से मुलाकात करे और सीधे रास्ते पर आए और बात करे, ताकि इस मामले को बातचीत के जरिए हल किया जा सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।